क्या बात करेंगे वो लोग यार? कभी बहस कराइए इनसे। अयोध्या में राम के मंदिर के नाम पे कितने चंदा चोरी किए और आप चीते को दूध पिला रहे हैं। वो चीता जो म्याऊं म्याऊं कर रहा है, संस्कृत के लिए आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 2014 के बाद हमारा देश हिंदू खतरे में है। जय श्री राम की बात करते हैं, लेकिन जब कृष्ण की बात आती है तो पता ना कहाँ क्या चले जाते हैं। हमें लगता है कि हिंदू खतरे में नहीं है, भाजपा के घर में कुत्ते पाले जाते हैं, वो भाजपा के विधायक और सांसद कहते हैं कि गौ माता खतरे में है। अरविंद केजरीवाल जी हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ते हैं, इनको दिक्कत हो जाती है। आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल ने इनके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि धर्म परिवर्तन को लेकर भाजपा के तमाम नेता उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 5 तारीख को उन्होंने हजारों की संख्या में लोगों को धर्म परिवर्तन कराए। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, हम इनसे बात करते हैं कि जो इनके मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता विधायक जो किए वो कितना सही किए। ये बताइए कि जो आपके नेता हैं वो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी में, इस तरीके का करतूत करेंगे तो क्या लगता है कि हिंदुत्व पे ठेस नहीं पहुंचेगा? देखिए, इसका सफाई अरविंद केजरीवाल जी खुद दिए हैं और कहे भी हैं कि यदि उस तरह का वो काम किए हैं तो इस पे उन पे कार्रवाई होगा और ये कार्य उनको नहीं करना चाहिए था। यदि इस तरह के वो कार्य किए हैं, राम और कृष्ण को मैं भी सुना हूँ वीडियो, राम और कृष्ण को उन्होंने एक तरीके से कहा है कि भगवान न माना जाए और धर्म परिवर्तन उनका कार्यक्रम नहीं था, वो बौद्ध भिक्षुओं का कार्यक्रम था। बौद्ध के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था, उसमें वो सम्मिलित थे। कहाँ तक क्या कार्य है ये जांच चल रही है और यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन पर ज़रूर कार्रवाई होगी और हमारे नेता भी कहे हैं कि उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये बताइए कि इस तरीके से अगर किसी महफ़िल में शामिल होते हैं या किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो ऐसे देखा जाए तो तमाम बड़े नेता हैं, भाजपा के भी नेता हैं जो मुस्लिम के विरोध करते हैं और मस्जिदों में जाते हैं और बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी का नेता इस तरीके की बात कर दे और भाजपा उस पे हाथ धोकर उस पे दबाव बनाना करे कि नहीं, आम आदमी पार्टी से इसको निष्कासित किया जाए और तमाम तरह की इसको विभिन्न धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए, ये कितना सही है? देखिए, पहले तो आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है कि हम लोग स्वयं गलती मानते हैं। भाजपा की तरह नहीं है कि हम लोग गलती माने ही नहीं, यदि किए हैं तो गलत है। रह गई बात कि भाजपा के ऐसे कई सांसद हैं, कई मुख्यमंत्री हैं, कई विधायक हैं जो हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए कई ऐसे, यहीं के मैं आपके भदोही के ही सांसद बता दूं जो ब्राह्मणों को गाली तक दिए। इनके ही मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो सीता थी वो टेस्टेड ट्यूब थी। इन्हीं के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हनुमान जी एक आदिवासी थे। कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन देखिए इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति जो होनी चाहिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे होना चाहिए। भाजपा अब फेल हो रही है इन चीज़ों को और उनको एक मौका मिलना चाहिए। यदि राजेंद्र पाल पे वो जो जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से वो दबाव बना रहे हैं, यदि उस तरीके से दबाव ये अपने सांसद विधायकों पे बनाते तो हमें लगता था कि ये हिंदू धर्म के लिए कुछ सही करते। लेकिन हिंदू धर्म की यदि बात करें तो अयोध्या में राम के मंदिर के नाम पे कितने चंदा चोरी किए। हर जगह की आप बात करें, हिंदुओं की बात करते हैं। मैंने इनसे एक ही सवाल किया था, 8 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 7-6 सालों से आज आपकी योगी का सरकार है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध भाषा संस्कृत है। संस्कृत के लिए आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पहले हमारे देश में वेदों की पढ़ाई होती थी, आज भी वेदों की पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो एक मठों में हो रही है। आपने 8 साल में संस्कृत यूनिवर्सिटी कितने खोले? अभी इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म की ये बात सबसे पहले अव्वल करेंगे। राम कृष्ण की बात करते हैं, राम राम पता ना जय श्री राम की बात करते हैं, लेकिन जब कृष्ण की बात आती है तो पता ना कहाँ क्या चले जाते हैं। आज इनकी जब अरविंद केजरीवाल जी हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ते हैं, इनको दिक्कत हो जाती है। मनीष सिसोदिया आके राम के दर्शन करते हैं, इनको दिक्कत आ जाती है। सही में यदि हिंदू मायने में यदि रखा जाता है तो आप देखिए कि दिल्ली से वहाँ पे हमने तीर्थ यात्रा शुरू किया है, आम आदमी पार्टी का तीर्थ। क्या उसमें हिंदू नहीं जाते? अभी एक गाड़ी भर के यहाँ पे अयोध्या में आया, लोगों को दर्शन कराया गया, बुजुर्गों को दर्शन कराया। ये मायने अच्छी मायने, आखिरकार सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म के मायने इनको पता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म की यदि परिभाषा पूरी तरीके से बता दें तो ये नहीं बता पाएंगे। एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि
हिंदू खतरे में है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू, यूपी में योगी आदित्यनाथ हिंदू, बड़े जितने पद हैं सारे जगह पे हिंदू हैं। तो हम और आप, क्या लगता है कि वाकई हिंदू खतरे में है इस सरकार में? ऐसा है कि ये घुमा फिरा कर कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, साफ साफ ये नहीं कहते हैं कि भाजपा खतरे में है। ठीक है। और रह गई हिंदू की खतरे की बात, तो आप ये बताइए कि कई सालों से मुगलों का शासन रहा, कई सालों से अंग्रेज़ों का शासन रहा, आज तक हमारा हिंदू खतरे में नहीं आई। लेकिन 2017 के बाद, 2014 के बाद हमारा देश हिंदू खतरे में आ गया। और जबकि आप ये देखिए, देश, आपने सही कहा कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू, और कई सारे हिंदू संगठन होते हुए भी हमारा हिंदू खतरे में है। तो हमें लगता है कि हिंदू खतरे में नहीं है, भाजपा खतरे में है। और आप ये मान के चलिए कि जब जब ऐसा लगता है कि भाजपा खतरे में होती है, तब तब ये उसको जोड़ के हिंदू से दिखाते हैं। मैं स्वयं हिंदू हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं तिलक लगा के चलता हूँ। हमारे ख़ानदान में, परिवार में सब तिलक लगा के चलते हैं। हमारे ख़ानदान परिवार में रामायण का पाठ होता है। और मैं, सबसे बड़ी चीज़ होता है कि जिसके घर में कुत्ते पाले जाते हैं, वो भाजपा के विधायक और सांसद कहते हैं कि गौ माता खतरे में है। जिनके घर में गौ माता का अंश भी नहीं है, जो अपने घर में कुत्ते पाल के रखता है, वो कहता है कि गौ माता खतरे में है। सबसे बड़ी चीज़ है। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? लेकिन इन लोगों को समझ, हाँ, लंपी वायरस की वजह से आज देख रहे हैं कि गौ माता कितने जो है रोडों पे बिखरी पड़ी हुई है, मृत अवस्था में। मतलब देख के रुआं खड़ा हो जाता है। इन लोग कैसे हिंदू हैं समझ में नहीं आता है। और आप चीते को दूध पिला रहे हैं, वो चीता जो म्याऊं म्याऊं कर रहा है, आपने भी वीडियो देखा होगा। हमारे देश में चीते की ज़रूरत है, हमारे देश में गाय की ज़रूरत है, हमारे देश में गंगा की ज़रूरत है, हमारे देश में गायत्री की ज़रूरत है। जब यदि सही में सनातन धर्म की बात की जाए, तो हमारे सनातन धर्म 5 चीज़ों से चलता है। गौ, गीता, गंगा। गीता की बात करते हैं, गीता भूल गए? ले जाके गीता आप दिए थे और गीता की भी बात ही नहीं हो रही है। गंगा की बात नहीं हो रही। 2019 तक साफ करने की बात थी गंगा की, आज कहाँ गंगा है? कई करोड़ डकार गए। जो उमा भारती को उसका मिनिस्टर का हेड बनाया गया था, उमा भारती भाजपा को छोड़ के कहीं और चली गई। कहाँ गए गंगा? और अभी अब पता चला है कि घाटों को सफाई करने के लिए वर्करों को रखा जा रहा है। मैंने गुजरात वाले आके ठेका लेंगे यहाँ पे बनारस में, गुजरात के यहाँ की कंपनी आगे ठेका लेगी और वो साफ करने का वर्कर रखेंगे। बनारस वाले क्या नहीं हैं? मतलब आप सनातन धर्म की क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों से तो मुंह से सुनना ही नहीं चाहिए कि सनातन धर्म की बात भाजपा वाले करेंगे, जिन्होंने जो है गीता, गंगा, गायत्री का सब कुछ नामो निशान नहीं है। गायत्री की बात ही कभी नहीं होती है। किसी भाजपा के विधायक से हमको लगता है कि 100 में से 80 को गायत्री मंत्र नहीं पता होगा। गायत्री मंत्र पूछवा के देख लीजिए, गायत्री मंत्र नहीं पता होगा, महामृत्युंजय मंत्र पता नहीं होगा। हमारा 7 साल का बच्चा है, वो पढ़ के बता देगा। तो सनातन धर्म बच्चा से स्टार्ट होता है। अपने घर में हम क्या दे रहे हैं, शिक्षा क्या दे रहे हैं। और जिन्होंने संस्कृत यूनिवर्सिटी आज तक 8 सालों से एक भी नहीं खुलवाए, वो बात करेगा सनातन धर्म की। तो इन सरकार को, इन आला अधिकारियों को ये समझ में क्यों नहीं आता है कि इस देश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय की ज़रूरत है। लेकिन आपके बनारस में ही संस्कृत विश्वविद्यालय है, जर्जर की अवस्था में चला गया है। वहाँ के तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आए दिन किसी न किसी बिंदु को लेकर धरने पे रहते हैं। वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हैं और ये भी नहीं कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का एक बार भ्रमण करना चाहिए और जायज़ा लेना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म कहाँ जा रहा है। अगर हो सकता है कि इस तरीके की बातें अगर देखते, तो हो सकता है कि जो हिंदू की बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं उसको ऊंचे स्थान मिलता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी अभी बाइट में कहा है कि इनको सत्य सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये अपना अलग धर्म की बातें करते हैं। आप बनारस की ही बात करिए ना। आपने बनारस का कहा ना कि संस्कृत यूनिवर्सिटी का ऐसा हाल है कि वहाँ पे जो है आए दिन जो है शिक्षक धरने पे बैठे रहते हैं। ये संस्कृत यूनिवर्सिटी बनारस का एक ऐसा संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो संपूर्णानंद है, जहाँ से भारत के कोने-कोने से बच्चे पढ़ने आते हैं। जब आप ऐसी बनारस, जहाँ के संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत आता है, जहाँ आज भी जोगी जी आए हैं घूमने,
और धर्म की बात करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये लोग दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा इसलिए करते हैं कि आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, जिस संप्रदाय से जोगी जी आते हैं उस संप्रदाय में विष्णु की पूजा नहीं की जाती है। और हमारे सनातन धर्म में, हमारे कर्मकांड में विष्णु प्रथम देवता है। ये लोग विष्णु को मानते ही नहीं तो राम को कहाँ से मानेंगे? दिखावा कर रहे हैं आप। नाथ संप्रदाय में जिस बाली को लगाया जाता है उसको, उसमें आपसे शपथ लिवाया जाता है। आपने जोगी जी को देखा होगा कि कान में बाली लगा के चलते हैं। उनसे सिर्फ सवाल करिएगा कि ये बाली आप क्यों लगाते हैं। इस बाली का महत्व है, उसमें शपथ दिलवाई जाती है कि आप आज के बाद किसी राजपाट से कोई आपका लेना देना नहीं रहेगा, किसी सरकारी संस्था का आप उपयोग नहीं करेंगे। तो आप किस सनातन धर्म की बात करते हैं? सनातन धर्म की और कर्मकांड के सबसे प्रथम देवता विष्णु हैं, और नाथ संप्रदाय में विष्णु की पूजा नहीं होती है। और जिस नाथ संप्रदाय में शिव को जिस तरीके से दिखाया गया, अवघड़ दिखाया गया है, मांस मदिरा खाने वाले दिखाया गया है नाथ संप्रदाय में, और क्या बात करेंगे वो लोग यार? कभी बहस कराइए इनसे, सही में सनातन धर्म क्या है इनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये थे आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता। तो आप देखें सारी चीज़ें इन्होंने बता दी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा राजेंद्र पाल ने, उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी वो तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ही के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं। लगातार ये रिपोर्ट हम दे रहे थे बनारस से। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।